फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ट्यूटोरियल्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट और टेट से रिलेटेड एक हमारा टॉपिक है। उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा टॉपिक है सीडीपी का, उसमें क्या है, सोशलाइजेशन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सोशलाइजेशन मीन्स सामाजिकरण क्या होता है, उसके कितने टाइप्स हैं और उसके क्या फैक्टर्स हैं। जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि सोशलाइजेशन क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उसके फैक्टर्स में सामाजिकरण के कौन से घटक होते हैं जो हमारे सामाजिकरण को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम रिवाइज कर लेंगे कि सोशलाइजेशन मीन्स सामाजिकरण है क्या और उसके कितने टाइप्स होते हैं। फिर आगे हम फैक्टर्स पे बढ़ेंगे, मीन्स उसके घटक पे बढ़ेंगे। तो आइए देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। मीन्स हम सामान्यतः एक अगर कहा जाए कि एक सेंटेंस में आप सामाजिकरण को डिफाइन कीजिए, सोशलाइजेशन को डिफाइन कीजिए, तो आप कैसे कहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन अ मैन गोज फ्रॉम बायोलॉजिकल आइडेंटिटी टू सोशल आइडेंटिटी इज नोन एज सोशलाइजेशन। मीन्स जब एक इंडिविजुअल, एक पर्सन जो है अपनी बायोलॉजिकल आइडेंटिटी से सोशल आइडेंटिटी की तरफ जाता है, तो वहाँ पे उसका सामाजिकरण होता है, मीन्स तो उसका सोशलाइजेशन होता है। अब इसके टाइप देख लेते हैं। फर्स्ट टाइप दे रखा है प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकंड है हमारा सेकेंडरी सोशलाइजेशन। ये जो टाइप्स हैं हमारे, ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अब यहाँ पे थर्ड टाइप है हमारा एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, फोर्थ है डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन, फिर है री सोशलाइजेशन, ब्रॉड सोशलाइजेशन, नैरो सोशलाइजेशन, नेचुरल सोशलाइजेशन। प्राइमरी सोशलाइजेशन मीन्स क्या होता है, प्राथमिक सामाजिकरण। मीन्स जब बच्चा जन्म होता है, जब किसी इंडिविजुअल का, बच्चे का, तो उसको जो सबसे पहले समाज मिलता है, कौन सा समाज मिलता है, परिवार ही तो मिलता है। तो वो जो उसका परिवार हुआ, वो उसका प्राथमिक सामाजिकरण होगा वहाँ पे, मीन्स प्राइमरी सोशलाइजेशन होगा वहाँ पे। सेकेंडरी सोशलाइजेशन मीन्स क्या है इसमें, कि अब बच्चा जो है परिवार के बजाय और जिन लोगों से मिलेगा, मीन्स जैसे कि नेबरहुड है, स्कूल है, आस पड़ोसी हैं, तो ये उसके सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आते हैं। थर्ड है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। इसमें क्या होता है, जब कोई इंडिविजुअल एक रोल को प्ले कर रहा होता है, ठीक है, और एक ऐसा टाइम आता है जब वो दूसरे रोल को प्ले करने जा रहा होता है, मीन्स प्ले करने के लिए या दूसरे रोल को निभाने के लिए वो तैयार हो जाता है, तो वो होता है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। फोर्थ है हमारा डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। इसमें क्या होता है, कोई एक इंडिविजुअल, कोई एक पर्सन जो है एक पर्टिकुलर स्किल को सीखता है। जैसे किसी ने डांस सीख लिया, किसी ने आर्ट सीख लिया, जूडो कराटे सीख लिया, तो ये उसका डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन है, ठीक। वो एक अपनी पर्टिकुलर स्ट्रीम में जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा री सोशलाइजेशन। इसमें क्या है, आपका दोबारा से सामाजिकरण होता है। मीन्स आप जो है इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, अब आपका सामाजिकरण इंडिया के हिसाब से हुआ, वहाँ की तरह खाना पीना है, आपका रहन सहन है, सब कुछ बोल चाल है जो इंडिया की तरह है। अब आप जाके फॉरेन कंट्री में सेटल हो जाते हैं, तो आपका जो सोशलाइजेशन है, सामाजिकरण है, मीन्स सोसाइटी जो है वो वहाँ की तरह होगी और आपको उसी के तरह ढालना पड़ेगा अपने आप को। मीन्स आपका जो सोशलाइजेशन है, मीन्स आपको फॉरेन कंट्रीज़ के कल्चर, नॉर्म्स, मॉरल वैल्यूज सब उन्हीं को फॉलो करने पड़ेंगे। मीन्स आपका सोशलाइजेशन हो चुका था इंडिया के हिसाब से, लेकिन अब आप फॉरेन कंट्री में आए हैं रहने, तो आपका फिर से री सोशलाइजेशन होगा। तो यही है हमारा री सोशलाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा ब्रॉड सोशलाइजेशन। इसमें क्या है, आपके सारे एस्पेक्ट्स का सामाजिकरण होता है, ठीक है, मीन्स फिजिकल, मेंटल, सोशल जो भी है सबका एक साथ होता है। और नेक्स्ट है लास्ट सेकंड जो है हमारा नैरो सोशलाइजेशन। इसमें संकुचित रूप से आपका सामाजिकरण होता है। फिर है एर्थ नेचुरल सोशलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि प्राकृतिक रूप से आपका जो सामाजिकरण होगा उसे ही हम नेचुरल सोशलाइजेशन कहते हैं। और इन टाइप्स को ब्रीफ में देखने के लिए आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम चलते हैं इसके फैक्टर्स पे कि हमारे जो सोशलाइजेशन है, सामाजिकरण है, उसको कौन कौन से घटक प्रभावित करते हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा फैमिली, मीन्स परिवार, क्योंकि ये हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन है, प्राथमिक
सामाजिकरण के अंतर्गत आता है? तो फैमिली है, फिर है स्कूल, पीयर ग्रुप्स, रिलीजियस ग्रुप्स हैं, पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, मास मीडिया है, वर्क एंड प्लेस, एथिक्स एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, घटक हैं, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमारे पर्सनैलिटी को इफ़ेक्ट करते हैं, मीन्स हमारी पर्सनैलिटी का समाजीकरण करते हैं। तो ये हमारे फैक्टर्स में आते हैं। देख लेते हैं कैसे। जैसे आप बीच में देख रहे होंगे एक इंडिविजुअल जो है वो खड़ा है, ठीक। अब उसको जो है फैमिली इफेक्ट कर रही है, ठीक है। यहाँ पे उसका सोशलाइजेशन हो रहा है, स्कूल से भी उसका सोशलाइजेशन हो रहा है, वहाँ पे भी कुछ जाके वो सीखेगा, पीयर ग्रुप्स के साथ भी रहकर वो कुछ नया सीखेगा, रिलीजियस ग्रुप्स में जब जाएगा, ठीक है, मीन्स धार्मिक समूहों में जब जाएगा तो वहाँ के हिसाब से उसको रहना पड़ेगा, ठीक है। अब वहाँ ऐसा तो है नहीं, अब पार्टी है तो पार्टी का माहौल अलग होता है, ठीक। अब आप रिलीजियस प्लेस पे गए हैं, धार्मिक जगह पे गए हैं, धार्मिक स्थान पे, तो आपको वहाँ के हिसाब से रहना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से आपका सामाजिकरण होगा। नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल ग्रुप, मीन्स जो है आपका राजनीतिक तरीके से आपका सामाजिकरण होगा। फिर है मास मीडिया, इसमें क्या है, ये जो है हमारा पैसिव सोशलाइजेशन में आता है, पैसिव एजेंट है हमारा सोशलाइजेशन का, सामाजिकरण का, ठीक। इसमें क्या होता है, हम खुद तो एक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन मास मीडिया में क्या है, जैसे मोबाइल है, ठीक है, सबसे पहला तो इंटरनेट है, यूट्यूब है, इसमें हम देख रहे हैं, ठीक, उसका कहीं ना कहीं प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। तो मीन्स क्या हुआ, उससे भी हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, हमारा सामाजिकरण हो रहा है, कुछ बदलाव आ रहे हैं हमारे अंदर। तो मास मीडिया जो है सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है किसी के भी सामाजिकरण को, किसी का भी सोशलाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मास मीडिया। नेक्स्ट है हमारा वर्क प्लेस, ठीक। अब वर्क प्लेस में क्या है, आप अपने वर्क प्लेस में जिस हिसाब से रहते हैं उस हिसाब से घर में रहना पसंद नहीं करेंगे, या आप जिस हिसाब से घर में रह रहे हैं उस हिसाब से वर्क प्लेस पे रहना नहीं पसंद करेंगे। घर में चाहे जैसे रहो, ठीक, लेकिन वर्क प्लेस में क्या है, एक फॉर्मल तरीके से, एक फॉर्मली वे में, औपचारिक तरीके से आपको रहना होगा, उसी के हिसाब से बोलचाल होगा, और जो सब होता है आपका काम वगैरह सब उसी के हिसाब से होगा, एक फॉर्मल वे में। फिर है एथिक्स एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स, तो इसमें क्या है कि धार्मिक के हिसाब से होगा आपका सोशलाइजेशन। फिर क्लब एंड टीम्स हैं, तो ये सारे जो हैं हमारे टाइप्स हैं, मीन्स फैक्टर्स हैं, घटक जो हमारे सामाजिकरण को प्रभावित करते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि किसी एक इंडिविजुअल या किसी भी इंडिविजुअल का सामाजिकरण में जो भी घटक जो होते हैं इम्पॉर्टेंट होते हैं, मीन्स कौन कौन से घटक उसके सामाजिकरण में हेल्प कर रहे हैं, कौन कौन से घटक हेल्पफुल हैं, ठीक, उनको हमने यहाँ पे देखा। तो हमने यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स देखे, फैमिली, स्कूल, पीयर ग्रुप्स, क्लब एंड टीम्स है, एथिक्स एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स है, वर्क प्लेस, मास मीडिया, पॉलिटिकल ग्रुप्स, रिलीजियस ग्रुप्स। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के पर्सनैलिटी को सोशलाइज करने में, मीन्स किसी के भी व्यक्तित्व का सामाजिकरण करने में। तो अब हम देख लेते हैं ये फैक्टर्स से। जैसे फर्स्ट है हमारी ये जो ऊपर वाली पिक है, फैमिली की है ये, ठीक, ये है हमारी फैमिली की, यहाँ पे भी सामाजिकरण हो रहा है। ये क्या है, हमारा एक्टिव एजेंट है सोशलाइजेशन का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो बच्चा है, ये खुद से एक्टिव है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो है ये हमारा स्कूल का एग्जाम्पल है कि यहाँ पे भी बच्चे का सामाजिकरण हो रहा है, बच्चे पीयर ग्रुप्स के साथ भी हैं, ठीक। तो यहाँ पे हर टाइप से बच्चे का सामाजिकरण होगा, चाहे वो फैमिली हो, चाहे पीयर ग्रुप्स हो, चाहे आप नेबरहुड में जा रहे हो, ठीक। तो हर जगह पे हर तरीके से आपका सामाजिकरण होता है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि हमारे एजेंट्स कौन कौन से होते हैं सोशलाइजेशन के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर आर 2 एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन। फर्स्ट है हमारा एक्टिव एजेंट्स और दूसरा है पैसिव एजेंट्स। तो एक्टिव एजेंट्स क्या होते हैं, इन इट एन इंडिविजुअल इन्वॉल्व्स हिमसेल्फ। एक्टिव एजेंट्स वो होते हैं जिसमें एक इंडिविजुअल जो है, एक व्यक्ति जो है वो खुद से इन्वॉल्व हो, मीन्स फैमिली, एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं फैमिली। तो फैमिली में क्या होता है कि बच्चा खुद से इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारा पैसिव एजेंट्स। तो पैसिव एजेंट्स में क्या है, इन इट एन इंडिविजुअल डज नॉट इन्वॉल्व हिमसेल्फ।
ये जो है एक्टिव एजेंट के उल्टा है। मीन्स इसमें जो है एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति, एक पर्टिकुलर इंसान जो है वो खुद से इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन बाहरी समाज का उस पर प्रभाव पड़ेगा, तब भी उसका समाजीकरण होगा। मीन्स आप कहीं जा रहे हैं तो रास्ते में आपने कहीं लड़ाई झगड़ा होता देखा, ठीक, आपके साथ में एक बच्चा है वो भी देख रहा है, ठीक, घर पे तो लड़ाई नहीं हुई, उसने नहीं देखा, ठीक, लेकिन रास्ते में उसने लड़ाई होते देखी, तो उसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा उस बच्चे पे। तो वहां पे क्या है, वो पैसिव एजेंट है उस बच्चे के लिए, कि वहां पे उसका जो सामाजिकरण हो रहा है, सोशलाइजेशन हो रहा है, वो बच्चा खुद से तो इन्वॉल्व नहीं हुआ लड़ाई में, लेकिन कहीं ना कहीं से उसका प्रभाव जो है, उसका इफेक्ट जो है वो उस बच्चे पे पड़ा, तो वो सोसाइटी जो है हमारी, ठीक है, या नेबरहुड जो है वो हमारा क्या है, पैसिव एजेंट्स में आ जाएगा। मीन्स नेबरहुड नहीं, नेबरहुड एक्टिव एजेंट्स में आएगा। पैसिव एजेंट्स में क्या है, लाइब्रेरी है, ठीक, अब लाइब्रेरी में आप जाएंगे तो अपने आप से ही शांत होकर बैठना है, क्योंकि सब शांत बैठे हैं तो उसका प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ेगा। अगर आप खाली बोलेंगे तो वो तो गलत लगेगा। आप लाइब्रेरी में जाते समझ जाएंगे कि सब शांत बैठे हैं, तो मीन्स हमें भी शांत बैठना है, तो दूसरे का प्रभाव आपके ऊपर पड़ा। तो यहाँ पे कौन कौन से एजेंट्स हुए, फर्स्ट है एक्टिव एजेंट्स, दूसरा है पैसिव एजेंट्स। एक्टिव एजेंट्स में बच्चा खुद से इन्वॉल्व होता है, खुद से इन्वॉल्व होके चीज़ें सीखता है, तो वहाँ पे जो चीज़ों उसका सामाजिकरण करते हैं तो वो उसके एक्टिव एजेंट्स होते हैं। और दूसरा जो पैसिव एजेंट्स है उसमें बच्चा खुद से इन्वॉल्व नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए हम लाइब्रेरी ले सकते हैं। ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी जा चुका है कि लाइब्रेरी किस टाइप का एजेंट है जो कि किसी इंडिविजुअल को सोशलाइज करता है, तो ये पैसिव एजेंट्स हैं। अब यहाँ पे फीचर्स देख लेते हैं सोशलाइजेशन के कौन कौन से होते हैं, कि मीन्स सामाजिकरण की क्या क्या कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तो फर्स्ट है हमारा, इट इनकलकेट्स बेसिक डिसिप्लिन। ये इंडिविजुअल में डिसिप्लिन मीन्स अनुशासन लाता है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा, इट हेल्प्स टू कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर। मीन्स ये ह्यूमन के बिहेवियर को, आपकी जो बिहेवियर है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे स्पेस होगा, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे स्पेस होगा, ठीक। तो ये क्या है, इट टेक्स प्लेस फॉर्मली एंड इनफॉर्मली। तो मीन्स क्या है, फॉर्मली भी होता है, इनफॉर्मली भी होता है। फॉर्मली में क्या आएगा, आपकी औपचारिक मीन्स स्कूल आ जाएगा फॉर्मली में। इनफॉर्मली में क्या है, आपका होम आ जाएगा, फैमिली आ जाएगा, ठीक। तो ये सोशलाइजेशन जो है फॉर्मली भी होता है, इनफॉर्मली भी होता है, दोनों तरीके से होता है। नेक्स्ट है हमारा, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस मीन्स रीसोशलाइजेशन इसमें आएगा, ठीक। रीसोशलाइजेशन मीन्स कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, आपका सोशलाइजेशन सामाजिकरण हो चुका था, फिर से आपका सामाजिकरण हुआ, ठीक। अब आप फिर दूसरी जगह जाएंगे तो फिर से आपका सामाजिकरण होगा। मीन्स ये कॉन्टिन्यूस चलता रहता है थ्रू आउट लाइफ, पूरे जीवन भर। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया, उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें डिस्कस की, सोशलाइजेशन क्या है उसके बारे में, कि एक इंडिविजुअल जब बायोलॉजिकल आइडेंटिटी से सोशल आइडेंटिटी की तरफ जाता है तो उसे सोशलाइजेशन कहते हैं, ठीक। फिर हमने इसके टाइप्स देखे, 8 टाइप्स थे इसमें, प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, और फिर है एंटिसिपेटरी डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन, और है हमारा नेचुरल सोशलाइजेशन, नैरो सोशलाइजेशन, ब्रॉड सोशलाइजेशन। ये सारे हमने सोशलाइजेशन देखे। फिर इसके फैक्टर्स देखे हमने कि कौन कौन से घटक जो हैं वो सामाजिकरण को प्रभावित करते हैं किसी भी एक इंडिविजुअल के। तो उसमें क्या था हमारा, फैमिली, फ्रेंड्स, पीयर ग्रुप्स, स्कूल्स, वर्क एंड प्लेस है, रिलीजियस ग्रुप्स हैं, पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, एथिक्स एंड कल्चर्स हैं। तो ये सारे क्या हैं, हमारे घटक आ जाते हैं। फैक्टर्स में अगर पूछा जाए कि कौन सा फैक्टर है जो हमारे सोशलाइजेशन को अफेक्ट करता है, तो इसमें से ऑप्शन दे रखे होंगे, आपको टिक लगाना होगा उसमें से। और फिर हमने लास्ट में देखा कि फीचर्स कौन कौन से होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और इस वीडियो में जो स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस किया था कि टाइप्स, तो टाइप्स के लिए जो है ब्रीफली मैंने दूसरी वीडियो में डिस्कस किया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए बेनिफिशियल हो, तो इसे प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा और कमेंट भी करिएगा। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस
आप जल्दी से जल्दी देख सकें, पहले से देख सकें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।